छात्रों, हिंदी विषय व्याकरण क्रिया, यह हम देख रहे हैं। क्रिया की व्याख्या हमने कल देखी और आज इस वीडियो में हम क्रिया के भेद देखने जा रहे हैं। देखिए और इसको लिखिए और समझिए। क्रिया के लिखिए, क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं। दो भेद है। पहला, क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं। एक सकर्मक अकर्मक क्रिया माना अकर्मक क्रिया, और दूसरा लिखिए सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब देखिए अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। लिखिए अकर्मक क्रिया, इसकी व्याख्या देखेंगे। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखिए। जैसे पहला उदाहरण, मानू नाम है, लड़की का नाम है मानू। दुखी स्वर में बोली। मानू दुखी स्वर में बोली। मानू को अंडरलाइन कीजिए और बोली को अंडरलाइन कीजिए। मानू दुखी स्वर में बोली, पूर्ण विराम दीजिए। दूसरा उदाहरण लीजिए। सिरचन का मुंह लाल हो गया। सिरचन को अंडरलाइन कीजिए, हो गया को अंडरलाइन कीजिए। सिरचन का मुंह लाल हो गया, पूर्ण विराम। 3, मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। मैंने और पाया को अंडरलाइन कीजिए। नीचे लिखिए, कुछ क्रियाएं जो सदैव अकर्मक रहती हैं। कुछ क्रियाएं जो सदैव अकर्मक रहती हैं। जैसे अब यह जो क्रियाएं दी गई है नीचे, वह हमेशा अकर्मक ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे लिखिए, स्वल्प विराम दे करके लिखिए। उठना, बैठना। अब हमने देखा कि ये जो क्रिया जो बदलती रहती है लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और काल के अनुसार,
तो यह ऐसी क्रिया है जो इन चीज़ों से नहीं बदलती, जैसे कि लिंग वचन काल के हिसाब से नहीं बदलती, उसको हम अकर्मक कहते हैं। और वह क्रिया हम लिख कर के ले रहे हैं। हाँ, लिखिए, उठना, बैठना, कोमा देते हुए लिखिए, सोना, रोना, हंसना, जीना, मरना, कूदना, चढ़ना, डरना, जागना इत्यादि। तो यह जो क्रियाएं हैं, यह क्रियाएं अकर्मक क्रिया के प्रकार है, भेद है। और अकर्मक क्रिया जो है काल लिंग वचन के हिसाब से इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे लिखिए, अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें? अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें? प्रश्न चिन्ह दीजिए, नीचे लिखिए, रमजानी चुप खड़ी थी। रमजानी चुप खड़ी थी। पुनरम, इस वाक्य में, नीचे लिखिए इसका स्पष्टीकरण, इस वाक्य में खड़ी थी, इस वाक्य में खड़ी थी क्रिया है। खड़ा होना क्रिया है, खड़ी थी क्रिया है। अब प्रश्न करो, कौन खड़ी थी? अब प्रश्न करो, कौन खड़ी थी? उत्तर लिखिए, रमजानी खड़ी थी। रमजानी खड़ी थी। क्या खड़ी थी? दूसरा वाक्य लिखिए नीचे, क्या खड़ी थी? उत्तर लिखिए, नहीं आया। मतलब क्या खड़ी थी, इसका उत्तर नहीं मिलेगा आपको। क्या खड़ी थी, उत्तर नहीं आया, मतलब इसका उत्तर नहीं है। कहाँ खड़ी थी हमें मिला, कौन खड़ा था ये भी मिला, लेकिन क्या खड़ी थी, उत्तर नहीं आया। नीचे लिखिए, यहाँ खड़ी थी, यहाँ खड़ी थी का कोई कर्म नहीं है। यहाँ खड़ी थी, अंडरलाइन कीजिए खड़ी थी को, यहाँ खड़ी थी क्रिया का कोई कर्म नहीं है, कमा, हाँ दंड दीजिए पूर्णविराम। यह क्रिया कर्ता पर आधारित है। यह क्रिया कर्ता पर आधारित है। कर्ता पर आधारित है। तो यहाँ कर्म जो है यह आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ कर्ता और क्रिया, इसी से ये वाक्य बने हुए हैं। और हमने देखा कि क्रिया के दो भेद हैं, क्रिया के दो प्रकार हैं, एक अकर्मक क्रिया है और दूसरा प्रकार है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक के हमने उदाहरण देखे कि अकर्मक वाक्य की हमने व्याख्या देखी कि जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है और किसी पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता, कर्म पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्रियापद जो है, क्रिया जो है लिंग
वचन और काल के हिसाब से नहीं बदलता, वो एक ही रहता है। अकर्मक मतलब हमने देखा कि जो कि लिंग वचन काल के हिसाब से नहीं बदलता, वो ही रहता है, तो उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो दूसरा जो प्रकार है इसका सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया का हिस्सा जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।